लैंग्वेज। वो क्या होता है कि उसको सीखा जाता है उस भाषा को। तो इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं, तो सीखने के क्रम में क्या करेंगे हम लोग कि जो भाषा हम जानते हैं और जो भाषा हम सीख रहे हैं, दो भाषा हो गया। एक भाषा हम जानते हैं और दूसरी भाषा जो हम सीख रहे हैं, तो इन दोनों भाषाओं में क्या क्या चीज कॉमन है और क्या क्या चीज डिफरेंट है, दोनों में क्या क्या दोनों में समानता है और क्या क्या दोनों में अंतर है, इसी चीज को पकड़ना होता है। ये पकड़ लिए, बढ़िया से समझ गए तो भाषा आप सीख सकते हैं। अंतर नहीं पकड़ा रहा है तो नहीं सीख पाइए। ठीक है, तो हिंदी में तो सीधे कह देते कौन कौन खेलेगा, कौन कौन मेरे साथ चल रहा है ना, कौन कौन कल नहीं आया था, कौन कौन तैयार है, इस तरह से। तो हिंदी में तो कौन कौन कहे, लेकिन इंग्लिश में हु करके नहीं होगा, है ना। कौन तैयार है तो हु इज रेडी, और कौन कौन तैयार है तो हु इज रेडी। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कौन तैयार है हु इज रेडी, अब कौन कौन तैयार है हो गया तो हु इज रेडी, गलत हो जाएगा। कौन कौन का इंग्लिश क्या होगा, हु ऑल, हु ऑल, हु ऑल। अच्छा, जैसे ही हम कह रहे हैं कौन कौन, कौन कर कौन तैयार है, मतलब किसी एक के लिए पूछ रहे हैं कौन कौन तैयार है, एक से ज्यादा ना हो रहा है तो प्लूरल हो गया ना। तो हु ऑल आर रेडी, हु ऑल आर रेडी। कौन कौन कल नहीं आया था, क्या हो जाएगा, हु और प्रश्न है कौन कौन कल नहीं आया था, हु और डिड, डिड नॉट कम यस्टरडे। टुमारो मतलब आने वाला कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। हु और डिड नॉट कम यस्टरडे, है ना। उसी तरह से कौन कौन खेलेगा तो हु ऑल विल प्ले, कौन कौन मेरे साथ चल रहा है, हु ऑल आर गोइंग विद मी। तो क्या हो जाएगा इसका, हु ऑल। कौन कौन का इंग्लिश क्या होगा, हु ऑल। इसी तरह से पूछते हैं खा क्या है जी, हाँ क्या क्या खाया, पूछते हैं ना क्या क्या खाया है, तुम क्या क्या खाए हो, तुम क्या क्या खाए हो। बात करते हैं निकल से, खाना खाया है, हाँ कुछ कुछ खाए, क्या खाए तो व्हाट हो जाएगा, क्या क्या व्हाट और, क्या क्या व्हाट और, क्या हो जाएगा, व्हाट और हैव यू ईटेन। यहाँ ये है चुका है, चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना। यहाँ हैव जैसी लगा लोगे तो भीतरी लगा लो। व्हाट ऑल हैव यू ईटेन, तुम क्या क्या पढ़ते हो, तुम स्कूल में क्या क्या पढ़ते हो सकता है वाक्य कि तुम स्कूल में क्या क्या पढ़ते हो। इस तरह का बात हम लोग हमेशा करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन होता क्या है कि बड़ा बड़ा चीज सीखने में ध्यान लगता है और छोटे चीज छूट जाता है। अच्छा, बातचीत में जब करेंगे तो अब बुझा ही नहीं रहा क्या क्या को क्या कहें। स्कूल में तुम क्या क्या पढ़ते हो, स्कूल में तुम क्या 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 पढ़ते हो। आपको हो सकता है क्या क्या पढ़ते हो, व्हाट ऑल डू यू रीड, सिंपल प्रेजेंट है, ताकि है व्हाट ऑल डू यू रीड इन स्कूल। व्हाट ऑल डू यू रीड इन स्कूल। हिंदी स्कूल में लिख सकते हैं, इन स्कूल भी चलेगा क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं।
अच्छा क्यों लिखा है इसको भी समझ लीजिए। जैसे हॉस्पिटल का ही बात होता है, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में यदि कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल पेशेंट के लिए है, तो हॉस्पिटल में पेशेंट है तो हॉस्पिटल के पहले इन लगेगा, इन हॉस्पिटल। लेकिन पेशेंट के अलावा और कोई, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, कंपाउंडर है, वहाँ का स्वीपर है, गार्ड है, कोई भी है जो वहाँ काम करता है, या फिर कोई विजिटर है किसी पेशेंट से मिलने गया, जैसे कोई बीमार है और उससे मैं मिलने गया हॉस्पिटल में, कोई फोन कर दिया पूछ रहा है कहाँ हो, क्या कहेंगे? आई एम एट द हॉस्पिटल, आई हैव कम हियर टू मीट माई फ्रेंड। ठीक है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, आई एम एट द हॉस्पिटल, एट द हॉस्पिटल। डॉक्टर है तो डॉक्टर इज एट द हॉस्पिटल, डॉक्टर वहाँ क्या करता है? काम करता है। नर्स वहाँ क्या करती है? काम करती है। तो सबसे पहले क्या हॉस्पिटल में लगेगा? एट लगेगा। डॉक्टर के बारे में बात हो रही है, नर्स के बारे में बात हो रही है, और भी कोई वहाँ काम करता है उसके बारे में बात हो रही है, या कोई पेशेंट से मिलने कोई गया है और उसके बारे में बात हो रही है, तो हॉस्पिटल के पहले क्या लग जाएगा? एट लग जाएगा। लेकिन जो वहाँ पेशेंट भर्ती है, इलाज के लिए जो भर्ती हुआ है, तो उसके पहले क्या जाता है? इन हो जाएगा। जब इन लिखते हैं तो दी नहीं लिखते, इन हॉस्पिटल से माई फ्रेंड इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। ठीक है? दी कब लगाएंगे? दी तब लगाते हैं जब हॉस्पिटल के चर्चा पहले हो चुका है वक्तव्य में, है बातचीत में दी का, किसी भी चीज के पहले दी कब लगेगा? डिफिनिट आर्टिकल है दी, डिफिनिट कर देता है। कोई चीज जब पहले आ जाता है चर्चा में, तो अब उसके बारे में जब फिर दोबारा चर्चा होती है तो उसके पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे आई सा डॉग, मैंने कुत्ते को देखा। पहली बार जब डॉग आया तो उसके पहले क्या लगा? ऑ का प्रयोग हुआ। फिर अगला वाक्य, फिर अगर उसी कुत्ते के बारे में, आई सा डॉग, द डॉग वाज रनिंग ऑन द रोड, तो फिर अ डॉग नहीं होगा, दी डॉग हो जाएगा, क्योंकि उस वक्ता श्रोता दोनों उस कुत्ते को जानता है। पहले ही कह दिया आई सा डॉग कुत्ता को, तो जो जिसको कहे वो जान लिया। हम तो जान ही रहे हैं, फिर उसी कुत्ते का जिक्र कर रहे हैं, तो कुत्ता डिफरेंट हो गया, तो उसके पहले क्या लगेगा? दी लगेगा। ऐसा गर्ल है, द गर्ल वाज सिंगिंग, पहले तो गर्ल आया तो क्या आया? ए, लेकिन फिर उसी गर्ल के बाद दोबारा जिक्र होगा तो फिर दी आ जाएगा। परीक्षा में इस तरह से रहता है सवाल, सेंटेंस रहेगा दो लगले दे, साथ साथ दोनों में गर्ल है, खाली जगह है, आपको भरना है आर्टिकल, तो कहाँ पर अ भरेगा और कहाँ पर द भरेगा, है ना? तो आपको देखना पड़ेगा। जब किसी चीज के चर्चा पहली बार हो रही है तो इनडेफिनिट आर्टिकल होगा, अ होगा चाहे एन होगा, और जब उसकी चर्चा पहले हो चुकी है तब उसके बाद पहले होगा डिफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल होता है डी। ठीक है? तो क्या क्या का क्या इंग्लिश हो गया? वाटर। कौन कौन का क्या हो गया? हु और। अच्छा, गर्मी छुट्टी होती है और फिर बच्चा आता है तो पूछते हैं सर कहाँ कहाँ तुम्हारी छुट्टी हुई, पता ना कहाँ कहाँ? वेयर। तुम किस किस को कहते फिरोगे? किस किस को? दोबारा आ गया ना? तो इस तरह का जो और लगाना पड़ेगा। जैसे तुम कहाँ कहाँ घूमे या घूमोगे, है ना? छुट्टी होने वाली है जी, दीपावली की छुट्टी होने वाली है। तुम कहाँ कहाँ
क्या क्या खाओगे ना, तो है जो मिठाई, दीपावली मिठाई का पर्व है, खुशियों का त्योहार है, लोग मिठाई खाता है, दूसरे को मिठाई खिलाता है, तो क्या क्या खाओगे वाटर हो जाएगा ना। तुम कहाँ कहाँ घूमोगे, तो वेयर ऑल विल यू विजिट, है ना, घूमोगे। टीचर टेल्स सैलवेज वेयर ऑल विल यू विजिट, कहाँ कहाँ, तुम किस किस से कहोगे, ठीक है, तुम किस किस से कहोगे, नोट करते जा रहे हैं जी। यस सर। तुम किस किस से कहोगे, तुम किस किस से कहोगे, क्या जाएगा, whom, कौन के हु, अब किसको, तो whom, WHOM, तुम किसे कहोगे, तो whom will you tell, whom will you tell, तुम किस किस को कहोगे, हाँ whom all will you tell, टेल का प्रयोग तभी होता है जब ऑब्जेक्ट रहता है, बिना ऑब्जेक्ट के टेल का प्रयोग नहीं होता, कहना के लिए फिर से हो जाता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो कहना के लिए से होता है, यहाँ क्या हो रहा है, टेल, से और टेल में यही अंतर है, से में मतलब ही कहना और टेल मतलब भी कहना, तो से का प्रयोग कब होगा, जब उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, टेल का प्रयोग होगा जब ऑब्जेक्ट होगा, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम या आई टोल्ड हिम, टेल का सेकंड फॉर्म हो गया टोल्ड, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, अगर आप लिख देते हैं आई सेड हिम, गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल कह रहे हैं कि मैंने कहा, आई सेड, आई टोल्ड, है ना, मैंने कहा, आई सेड कि आई टोल्ड, कौन सही होगा, ये सही होगा, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, सेड का प्रयोग ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तब होता, टोल्ड का टेल का प्रयोग कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, किसको, मैं किसको कह रहा हूं, ये नहीं दिया हुआ है, मैंने कहा, इसको कहा से नहीं दिया हुआ, मैंने कहा, आई सेड, अगर कह देते हैं कि आई टोल्ड तो क्या हो जाएगा, वो गलत, लेकिन अगर मैंने कहा, मैंने तुमको कहा या मैंने उसको कहा, आई सेड हिम, और एक हो जाएगा आई टोल्ड हिम, अब दोनों में कौन सही है, ये हो गया मेरी गलत, ये हो गया सही, क्योंकि मैं किसको बोल रहा हूं, उसको दिया हुआ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो कहना का इंग्लिश होगा टेल, कहना का इंग्लिश क्या होगा, टेल, जब ऑब्जेक्ट रहेगा दिया हुआ तब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब कहना का अंग्रेजी से होता है, और ऑब्जेक्ट है तब क्या आता है, टेल, लेकिन सेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट होते हुए भी सेड का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें टू लगाना पड़ेगा, यानी सेड टू, जब ऑब्जेक्ट आएगा तब यहाँ क्या करना पड़ेगा, टू लगाइएगा तब सही होगा, टू लगा दीजिएगा तो सही है, यानी क्या हो जाएगा, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम सही है, आई टोल्ड हिम सही है, आई टोल्ड गलत है, आई सेड सही है, बिना ऑब्जेक्ट के टेल का प्रयोग होगा ही नहीं, से का प्रयोग होगा, टू लगा, से का प्रयोग कर सकता है लेकिन उसमें टू जोड़ना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो टू लगाना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू नहीं लगेगा, लेकिन टेल का प्रयोग तभी होगा जब ऑब्जेक्ट है, ये नियम हुआ, इसलिए इसको बताए क्योंकि यहाँ लग सकता है कि टेल के बाद तो ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा, नहीं ना दिख रहा है किस किस को,
ये ऑब्जेक्टिव है ना, है केकरा केकरा काम है, तो केकरा केकरा की लिखा है आगे, पीछे ना लिख के कहाँ लिखा हुआ है आगे, तो क्वेश्चन वर्ड है तो आगे होगा। तो whom all will you say tell, से का भी प्रयोग कर सकते हैं, whom all will you say to, अगर से बनाते हैं whom all will you say to, अगर से का प्रयोग करेंगे तो टू लगाना पड़ेगा, टेल का प्रयोग करेंगे तो टू नहीं लगाना है। जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बिना ऑब्जेक्ट के टेल नहीं होगा, जब होगा तो से होगा। इस चीज को बढ़िया से समझ लेना है, नरेशन में इसका बहुत उपयोग है। नरेशन जब पढ़िएगा इंग्लिश ग्रामर में तो वहां तो यही कर ही रहता, सेड टू टोल्ड आस्क्ड रिक्वेस्टेड, क्या क्या चीज वहां कथने के बारे में है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, बोलने वाला सुनने वाला कहीं वो खाली बात होता है, तो वहां टेले से का खाली बात होगा। तो टेल का प्रयोग कब करेंगे, से टू के जगह पर, से टू के जगह पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, टेल का प्रयोग कर सकते हैं, से टू के जगह पर टेल। से का सेकंड फॉर्म सेड हो जाए तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, यानी सेड टू के जगह पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं, और सेड टू की जगह पर टेल, सेड टू रखते हैं टेल सुन। तो ये चीज था किस किस को, whom all, क्या क्या, what all, है ना, सब नोट कर लिया है ना जी। ठीक है, जो नहीं नोट किया है तो YouTube पर डाल देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। फिर से इसको एक बार नोट कर लीजिए, कौन कौन, कौन कौन क्या हो जाएगा, who all, क्या क्या, what all, है ना, कहाँ कहाँ, where all, किस किस को, है ना, किस किस को,